ओ बल्ले 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 बल्ले, बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने फाउंडेशन आपका सीए जर्नी का पहला पड़ाव पार किया और अब चल पड़े हैं नए सफ़र पर। नए सफ़र पर सर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली है, ये मान के चलिएगा। डरा नहीं रहा हूँ, एक बड़ा भाई होने के खातिर आपको सतर्क कर रहा हूँ, बिकॉज वो दिन, वो चित्र अभी भी मेरे मस्तिष्क के उस कोने में फंसे पड़े हैं जब मैं इंटर में एंट्री तो ले ली थी, पर उसको पार एग्जिट कैसे करना है बहुत डिफिकल्ट रास्ता था। मैं आपको बता दूं, मई 2024 में आपको ये कसम खानी रहेगी, आपको ये खुद से वादा करना रहेगा और कमिटमेंट लेनी पड़ेगी अंदर से कि भाई साहब जो भी हो जाए यहां पर मेरा 100%, 110% नहीं, पूरा 200, 250, 500% लग जाएगा। बिकॉज सीए जर्नी का सबसे कठिन पड़ाव जो होता है ना, वो होता है इंटर। क्योंकि यहां पर आपको पता चलता है कि सीए फाउंडेशन में तो एक जो नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया गया है हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको, पर इंटर में सही मैदान में उतार कर खड़ा कर दिया गया है आपको, जहां पर आपको 6 महामहिम बहुत बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करना होगा। और ये जो युद्ध होगा आसान नहीं होगा। हर जो योद्धा है बहुत ही शातिर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे चैप्टर्स अपने अंदर लेकर बसा हुआ है। आप सोचते होंगे कि यार पहले जो ओल्ड कोर्स था उसमें 8 सब्जेक्ट थे, अब हमारा नया कोर्स आ गया उसमें केवल 6 सब्जेक्ट हैं, तो मेरा कोर्स ईजी हुआ होगा। ईजी उनके लिए जो हमेशा से इसको जो है इजी मानते होंगे, बट ये अभी भी डिफिकल्ट है। बिकॉज जो चैप्टर्स के पार्ट है ना, मैंने गो थ्रू किया सिलेबस, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं। और इंटर ऑल इन ऑल डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि इतने घंटे में पढ़ूंगा तब भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। अगर आपने शुरू से लगाम नहीं कसी, शुरू से खुद को नहीं बोला कि भाई कुछ भी करना है, आज का आज खत्म करना है, कल पर नहीं टालम टोली करनी है, कल पर जो है नहीं छोड़ना है, तब जाके इंटर का कोर्स एक बार को खत्म होता है। कोर्स खत्म कर देना एक बार, उसको रिवीजन 1 2 3 4 बार करके जाना एग्जाम के पहले, फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपको इंटर में पहली बार में पास देखना रिजल्ट में, तो वादा आज से ही करना पड़ेगा, वरना वो थॉट्स भूल जाओ कि यार एक बार मैं कैसे मैं इंटर पास कर लूँ। कहीं ना कहीं फिर आपको सेकंड ग्रुप रुलाएगा, फर्स्ट ग्रुप रुलाएगा, एग्रीगेट रुलाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने खुद के साथ आज ही कमिटमेंट कर दिया तो आपके चांसेस डबल ट्रिपल चौबल हो जाएंगे एग्जाम पास करने के। सर अब फंडा ऐसा है कि आप अगर बोथ ग्रुप देते हैं और टोटल आपके मार्क्स जो होंगे वो 6 सब्जेक्ट के इंटू 100 600 मार्क्स होंगे। एग्रीगेट की अगर बात करूं तो आपको एटलीस्ट 300 मार्क्स तो लाना ही है अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो, तो दैट इज 600 में से 300 मार्क्स आपको लाने होंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स करके हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स लाने, मतलब किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लाने पड़ेंगे, ऑफकोर्स 60-70 तक जाना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का स्कोर बनेगा और आप इंटर में एंट्री करके एग्जिट ले पाएंगे सही टाइम पर। जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली। एक बार आपको रोलर कोस्टर राइड वो याद दिलाता हूं मेरी इंटर जर्नी की। वो दिन थे जब मैं फाउंडेशन एग्जाम पास कर ली थी और बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट भरा था कि चलो यार फाउंडेशन निकल गया, इंटर में एंट्री हो गई, ये मजे करेंगे बिल्डू। करी जब क्लास में स्ट्रेंथ देखी, आजकल तो क्या ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम। जब मैंने इंटर में क्लास में एंट्री करनी है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग विद मी स्टडिंग एट द सेम टाइम। वो रूम जहां पर 600-700 बच्चे भरे पड़े हैं और आपको सबसे ऊपर वाली गैलरी में जो है जगह मिली है और आप छोटे से टीचर को देख पा रहे हो, उनका बोर्ड छोटा सा देख पा रहे हो, उनकी आवाज़ ऐसी लग रही है कि बहुत दूर से कहीं कोई इंसान बोल रहा है कि भाई पढ़ ले वरना इंटर में फेल हो जाएगा, ऐसा वाला मुझे चलचित्र नज़र आ रहा है अपने दिमाग में। तो बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह रोज़ 4:30 बजे मुझे उठना ही पड़ता था। अलार्म बहुत डिफिकल्ट था कि यार मैं उसको इग्नोर कर दूँ और बोलूँ कि नहीं भाई सो जाऊँ, बिकॉज जब सपने बड़े होते हैं ना तो उस पर उसकी जो दौड़ होती है वो भी आपको लंबी लगानी पड़ती है। 4:30 बजे उठना, 4:30 बजे जैसे ही उठे हैं 15-20 मिनट में फटाफट नहा धो के चाय वाय जैसे भी हो गई, वो मिल गई नहीं मिली, पापा मम्मी को बहुत सपोर्ट था उस टाइम में। और मैं कहता हूँ कि आप अकेले सीए नहीं करते हैं, आपके घर पे आपके पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करते हैं, जब जाके आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। 4:30 बजे उठना, फिर चाय वगैरह मिल गई और कैसे तैसे आधे घंटे में फटाक से रेडी होकर 5 सवा 5 बजे घर से निकल जाना, क्योंकि 5:30 बजे मेरी ट्रेन हुआ करती थी महू टू इंदौर, जिसका डिस्टेंस अराउंड
जो है 25-30 किलोमीटर्स होता था और लगभग 45-1 घंटा वहाँ पर लगता था मुझे पहुँचने में। तो 5:30 बजे की ट्रेन पकड़नी, 4:30 बजे उठ के वहाँ का एक अलग ही स्ट्रगल, फिर 5:30 बजे कैसे भी ट्रेन पकड़ ली, फिर जो सुबह का आधा 1 घंटा मिलता था उसमें मैं रिवाइज करता था, थ्योरी सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, 6:30-7 बजे तक पहुँचे। फिर क्लास स्टार्ट होती थी 8 बजे से, 8 बजे से जो क्लास स्टार्ट होती थी तो शाम तक 5:30 बजे तक रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। एक के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, कभी टैक्स पढ़ रहे हैं, कभी एफएम पढ़ रहे हैं, कभी ऑडिट पढ़ रहे हैं, कभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो दिमाग की एकदम खिचड़ी बन चुकी है। लेकिन हाँ, आपको संयम बरकरार रखना है। आपको बोलना है भाई साहब आप सीए करने आए हैं, बीए करने नहीं आए। तो वो जो स्ट्रगल रहता है ना 7-8 महीनों का, जो एक कंसिस्टेंट पेस पर पढ़ाई करने का, और ये वाला पीरियड वो होता है जहां पर आप केवल एक सिलेबस पढ़ रहे हैं। यहां पर आप ना कोई टेस्ट लिख रहे हैं, ना ही आप कोई रिविजन्स कर रहे हैं, ना आप कोई पास्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, यहां पर केवल आप जो सिलेबस रखा हुआ है ना इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ स्टडी मैट के थ्रू, आप वही कवर करने में लगे हुए हैं। सुबह 4:30 बजे से रात को 10-11 बजे तक का जो टाइम था, 7-8 महीने लगातार जो चला, इवन संडेज को क्लासेस होती थी जो कि मुझे करनी ही करनी होती है और आपको भी करनी पड़ेगी, बिकॉज आप सीए में आए हैं, मुबारक हो। पर हाँ, आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत जोरों तोरों से करना पड़ेगा। मुझे याद है सीजन्स, विंटर का सीजन हो जाए, रेनी सीजन हो जाए, समर सीजन हो जाए, कोई भी सीजन हो, ठंड जो इतनी लगती थी ना, सुबह गाड़ी से जाओ, 4-5 लेयर्स कपड़े पहने हुए हैं और आपने बस आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है, कैसे तैसे मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊं और उस डिब्बे में पहुंच जाऊं जहां पर बहुत कम हवा आ रही हो, या फिर रात के टाइम जब आपको भूख लग रही हो लेकिन ऐसा हो कि यार क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, या फिर क्लास खत्म हो गई तो अभी मेरा जो ट्रेन है 8:30-9 बजे है, फिर मैं 8:30-9 बजे ट्रेन में बैठूंगा, फिर जाके मैं 9:30-10 बजे घर पर पहुंचूंगा, फिर मुझे कुछ खाना का मन होगा तो थोड़ा बहुत खा लूंगा, और फिर जो होमवर्क रहता था वो भी मैं बीच बीच में ट्रेन में कभी कर लिया। तो कभी जो मैं कोचिंग क्लास पहले पहुंच जाता था तो 1 घंटा मिलता था वहां कर लिया, या फिर एक क्लास खत्म होने के बाद जो 15-20 मिनट मिलते थे दूसरी क्लास स्टार्ट होने के बीच के, जो 15-20 मिनट होते थे उसको इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर लो और उसमें अपना होमवर्क खत्म कर लो। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है इंटर लेवल पर, तभी जाके आप अपने रिजल्ट में पास देख पाते हैं। चाहे फिर आप एक ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, कमर तोड़कर जब तक आपकी मेहनत नहीं बोलेगी कि हाँ भाई तूने अपना बेस्ट दिया, जब तक इंस्टीट्यूट नहीं आपको बोलेगा कि हाँ भाई तू पास है और अब तू सीए फाइनलिस्ट बनने के लिए तैयार है। तो ये जो जर्नी है ना बहुत डिफिकल्ट है। इस जर्नी में आप खुद का साथ शायद इतना नहीं दे पाए, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारा महा मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि प्री प्लान्ड है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिकॉज ना अभी आपके पास शायद सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे, सारे सब्जेक्ट के कस्टमाइज क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर्स में पूछे जाते थे वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि हम अवेलेबल करवाएंगे आपके साथ 1-to-1 मेंटरशिप, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेंगे। आई एम मेंशनिंग हियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी मेंटरशिप लेंगे, आपके लिए कस्टमाइज क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन वो चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर पहली बार में पास होना है तो कौन सा डायरेक्शन, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स ऑफ सीए इंटर मई 2024 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको पता होगा श्री कृष्ण जी ने जब मदद करी थी अर्जुन को, तभी महाभारत का युद्ध वो जीत पाए थे। उसी प्रकार यू नीड अ मेंटर जो कि आपको आखिरी तक हेल्प कर पाए। जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन हां जो पास हो रहे हैं वो भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने सही अप्रोच से वो एग्जाम को देखा था, तभी जाके उन्होंने अपने एग्जाम्स के बाद रिजल्ट में पास देखा। और मैं यही चाहता हूं, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई आवर टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज going through hard pain for you and making this mentorship program गेम चेंजिंग फॉर योर लाइफ। तो मैं चाहता हूं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, उसको गो थ्रू करिए। आपके लिए बहुत सारे सेशंस होंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप क्या गलती शायद कर दें जिससे आपका नेगेटिव रिजल्ट आए। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं एक बार वेबसाइट पर जाकर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन इवन कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेल आईडी पर जाकर आप हमको मेल कर सकते हैं। बट हाँ, इंटर में आपको कमर तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, तभी आप अपने रिजल्ट में पास देखेंगे। तो एक बार मैं आपको फीचर्स बता देता हूं फटाफट इस मेंटरशिप प्रोग्राम के, पर उसके पहले एक बार एग्रीगेट और इंडिविजुअल स्कोर का गेम समझ लेना। देखिए सर, होता यह है कि आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते हैं, करेक्ट है? ठीक है। और ओवरऑल आप अगर इंडिविजुअल ग्रुप भी देते हैं तो आपको 50%, या फिर आप बोथ ग्रुप भी एक साथ देते हैं तो टोटल मार्क्स का 50% आपको लेकर आना पड़ता है। पर गेम डिफरेंट हो जाता है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब आप ओवरऑल की बात करते हैं 50% लाना पड़ता है, तो यहां पर जब आप बोथ ग्रुप देते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल ग्रुप में 50% लाएं, उससे मायने नहीं रखता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपना। मेरे टाइम पर मई 17 में 7 सब्जेक्ट टोटल होते थे। 7 सब्जेक्ट्स मतलब समझना,
7 सब्जेक्ट जब होते थे ना, तो 7 सब्जेक्ट्स मतलब एक फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास होते थे 4 सब्जेक्ट्स और सेकंड ग्रुप में मेरे पास होते थे 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 4 सब्जेक्ट जब मेरे पास होते थे तो 4 सब्जेक्ट इंटू 100 आप कर लो, टोटल मार्क्स मुझे कितने चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स का कितने का होगा पूरा ग्रुप 400 मार्क्स का, और ये कितने मार्क्स का होगा 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर मिनिमम आपको, अगर आप एक एक करके ग्रुप देते हैं तो आपको मिनिमम चाहिए होते हैं 400 में से 200, और अगर आप सिंगल ग्रुप कर करके देते हैं, मतलब एक एक ग्रुप करके देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 300 में से चाहिए होते हैं 150। बट जब आप बोथ ग्रुप देते हैं ना, तो सर जरूरी नहीं कि आप इसमें 200 और इसमें आप 150 लाओ, आप दोनों मिलाकर दैट इज 400 प्लस 300 700 में से 350 ले आइए, आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो करें। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये रही मेरी मार्कशीट, ये देखिए सर, मेरी मार्कशीट देखिए सर, आपको मेरी मार्कशीट दिख रही होगी फॉर श्योर। देखिए सर ये वाली मार्कशीट, सर इस मार्कशीट में मुझे फर्स्ट ग्रुप में मिनिमम कितने चाहिए थे 200, मैं कितना लाया 244, बोलिए हाँ यस सर। सर सेकंड ग्रुप में मुझे कितने चाहिए होते, सर आपको चाहिए होते 300 में से 150, मैं कितने लाया बताओ, सर मैं लाया 142, मतलब 8 नंबर शॉर्ट, यस सर 8 नंबर शॉर्ट। बट मैं फेल नहीं हुआ, बोथ ग्रुप में एक साथ क्लियर कर पाया। द रीजन बीइंग 244 प्लस 142 ये 350 से ज्यादा हो रहे थे। यही आपको दोनों ग्रुप देने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप बोथ ग्रुप प्लान करिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। लेकिन हाँ, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की एबिलिटीज को थोड़ा सा एक बार पैरामीटर पर जांच लीजिए। लेकिन आपके पास 6 सब्जेक्ट है, एंड अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सही डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑफकोर्स यू कैन क्लियर बोथ ग्रुप एट द सेम टाइम। अब आगे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर जर्नी बहुत अमेजिंग से होने वाली, कुछ फोटोज वगैरह मैंने इसमें ली थी, हाँ शायद शक्लें आपकी ऐसी कुछ हो जाए, लेकिन हाँ अब पढ़ते रहिएगा, बिकॉज जो जर्नी होगी ना आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, और आप फ्लाइंग कलर से सीए जरूर बनेंगे। ये सारी जो चीजें हैं एक जर्नी है जो आपको जीना पड़ेगा इस इंटर की लाइफ में, जो कि आपको एक सीए फाइनलिस्ट जरूर बनाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, मैं एक बार फटाफट आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। द थिंग इज, ये केवल और केवल 25 स्टूडेंट्स के लिए ही है, इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो जल्दी प्लान करिएगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ आर प्रोग्राम। बिकॉज अगर हम ज्यादा स्टूडेंट्स ले लेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक बच्चे पर ध्यान दे पाए और 100% जो रिफंड हम क्लेम करते हैं वो आपको दे पाए। द पॉइंट इज हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, केवल 25 स्टूडेंट्स लेंगे। हर सैटरडे आपका मेंटरशिप कॉल होगा, मेंटरशिप कॉल आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही लेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने वाले, चेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, और जो आपको डायरेक्शन गाइडेंस देना है वो भी उस लेवल का आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि सीए रहेंगे वही आपको बताएंगे कि क्या चीज आप करें, क्या चीज नहीं करें, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। हर सैटरडे जब हम मिलेंगे तो आपको पता होगा कि अब आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द नेक्स्ट मंथ, और कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस रखना है टू मेंटेन द स्कोर विच इज नीडेड बाय द इंस्टीट्यूट। सर आपके सजेस्टेड आंसर की पॉइंट सब आपको बताए जाएंगे। 100% रिफंड मजाक नहीं है, इसीलिए हमको क्वालिटी मेंटेन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर एक कैप रखना पड़ा। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फटाफट देख लीजिए। सर आप चाहिएगा गूगल पर, डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं मोहित पाटीदार ग्राफी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उससे भी डायरेक्टली जाकर एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा अपना ग्राफी का, और जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर देखिए 1-to-1 मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है। केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, मेंटरशिप भी आपको मिल रही है टू मेक यू अ सीए फाइनलिस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। इंटर पर क्लिक करिएगा, जैसा मैंने आपको कहा आप बोथ ग्रुप प्लान करिए। और हाँ मैं कह रहा हूं केवल एक टेस्ट देने से बात नहीं बनेगी, हमको एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स के देने हैं, तभी हमारा रिजल्ट पास दिखेगा एट द एंड। यहां पर आप क्लिक करिएगा, बाय पैकेज पर क्लिक करिएगा, बेसिक डिटेल्स आपकी नेम, फोन नंबर, मेल आईडी आप जैसे ही फिलअप करेंगे, जो कन्वीनियंट मेथड आप उससे पेमेंट करिए, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, एंड आई विल सी यू एट दैट साइड ऑफ द स्क्रीन। Until then, keep learning, keep growing. Bye bye. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि हाँ मैं सीए फाइनलिस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मई 24 में जरूर बनूंगा। बाय बाय, टेक केयर।